So, hello friends and welcome again at Beta Classes. Where you there be जहाँ वहाँ हम supported by official OHAC, the Teaching Hub of India. So, myself दिव्यांश भारद्वाज, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री के साथ साथ 3 दिन हिस्ट्री करा रहा हूँ तो 3 दिन मैथ की रीजनिंग करा रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम मैथमेटिक रीजनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ चुके थे। सीरीज टेस्ट क्या है उसके बारे में हम बता चुके थे, नंबर सीरीज क्या है उसके बारे में मैं बता चुका था, लेकिन आज दोबारा से नंबर सीरीज से स्टार्ट करेंगे। नंबर सीरीज के बाद हम लेटर सीरीज कंप्लीट आज यहाँ पे कर देंगे, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर सोल्व कर देंगे। और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन की जो सोल्विंग प्रॉब्लम है उसका सोल्व करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन जो प्रोवाइड करा दूंगा वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारे 2 अकाउंट है, एक है ओनर, ओनर के नाम से है, ओनर दिव्यांश उन्नति करके, क्योंकि वहां पे ऑफिशियल ओएचएसी के नाम से नहीं बन पा रहा था। उसके नीचे आपको बायो में मिल जाएगा सीईओ ऑफ द ऑफिशियल ओएचएसी, ठीक है, उस पर भी डाल दूंगा। पेज पेज पे भी डाल दूंगा, फेसबुक पेज पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज के जो कभी कभार जो मैसेजेस है वो थोड़े लेट देखे जाते हैं, तो आप ओनर वाले पे आप हमें देख सकते हैं, वो डायरेक्ट हमारे अंदर आते हैं। जो टीम वगैरह के अंदर आते हैं वो दूसरी चीज है, ठीक है ना। तो हर प्लेटफॉर्म, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड हो जाएंगे आज ही, ठीक है ना, आज रात में प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था, नंबर सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो नंबर से बनती है। और इसमें क्या होगा, इसमें 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 नंबर के गैप को आपको पहचानना होता है कि भाई प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, और उसमें चल रहे हैं, इवन उसमें चल रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आपको वहां से देखना है कि भाई ऐड करके क्या किया, तो ऐड करके आ रहा है अगला नंबर, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, या फिर क्यूब आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल चलेगा वो चलेगा कि भाई सिंपल जो होती है, बिल्कुल सिंपल जो होगी, ठीक है ना। सिंपल देखो 2 4 6 8 एंड कैरी। अब देखो यहाँ पे आप अंतर बताना, यहाँ पे अंतर बताओ मेरे को क्या अंतर आ रहा है। देखो जो अंतर आप देखोगे तो हर उसमें +2 हो रहा है। 4 में 2 प्लस करोगे तो कितने आएंगे, 2 में 2 प्लस करो 4, 4 में 2 प्लस करो 6, 6 में 2 प्लस करो 8 एंड carry on and so on, ठीक है ना। and then the second example is that is this type of question, you can see -3, sorry, -2, -3, -5, -7 and so on. And also you can say that 2 3 5 7. So can you solve this question? देखो सोल्व करने की कोशिश करो। देखो तो यहाँ पे अगर जो आपका अभी सोल्व नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने अभी कहा था और इवन का भी झंझट होता है। तो ये वे नंबर है जो अपने आप से ही कटते हैं, या तो 1 से कटेंगे या अपने आप से कटेंगे। देखो -2 के बाद -3, -5, -4 2 से भी कट जाता है, ठीक है ना। फिर -5 के बाद -7, -7 के बाद क्या आएगा, और मैं पूछूं -7 के बाद कौन सा वर्ड आएगा, तो -7 के बाद वर्ड आएगा -11। एंड ये भी सेम ही है, बस इसमें माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है। सॉरी तो अब हम देखते हैं आपका थर्ड थर्ड का जो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड देखते हैं, थर्ड किस तरीके का हो सकता है। तो थर्ड आपको ऐसे में मिल सकता है। सोल्व, अब देखो इसका जो मेथड है वो ये होगा। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर एंड सो हो गया। देखो
सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा जो है वो ट्रिक में आ जाता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की भाई यहाँ पे प्लस माइनस करके या कैसे कैसे यहाँ पे सोल्व हो रहा है, ठीक है ना। आगे एग्जाम्पल में और भी क्वेश्चन यहाँ हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब अब आपके दो एग्जाम्पल इस तरीके के भी है, देखो, जिसमें आप ऐसे आपको ऐसे भी आ सकता है a-2, a-3, a-4, यानी कि भाई हर एक अक्षर में सेम डिजिट की मल्टीप्लाई, या फिर हो सकता है a×2, b×3, c×4, ऐसे मतलब कि बढ़ोतरी में भी हो सकता है। या फिर देखो जो ये वाले होते हैं ना ए, देखो ये तो सेम हो गए, जो ये ए बी सी है ना, ये आपका किसी का स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना, क्यूब भी हो सकता है, ठीक है ना, क्यूब भी हो सकता है, या फिर सिंपल भी हो सकता है कि भाई 1 2 3 करके चले, या फिर -1 -2 -3 करते हुए आगे बढ़े। तो यानी कि थोड़ा ट्रिकी है, आज शुरू के 2 3 निकालने की कोशिश करो, जब वो सेम निकल जाए उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है ना। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें आसानी से इसे करने में मदद करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ, आपको बताना होगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर जो मैं इस तरीके से दे दूं, 10 सॉरी 4 10, थर्ड डिजिट हो जाएगी आपकी 18, फोर्थ डिजिट आपको निकालनी है, एंड फिफ्थ वन इज 40। अब आपको इसे सोल्व करना है, तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसमें ऑप्शन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ऑप्शन आप क्वेश्चन आंसर में अपने आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। सोल्व करने की कोशिश करो, आप इसे सोल्व करने की कोशिश करो, स्क्रीन शॉट लेके एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, या फिर पोस्ट करके सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। देखो नहीं हो रहा तो मैं करा देता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 और 10 क्या हो रहा है इसमें, +6 हो रहा है। फिर आगे जाओ तो कितने, +8 हो रहे हैं, ठीक। फिर इसका हमें निकालना है और इसका हमें करना है। अब देख रहे हो यहाँ पे दो बड़े हैं, +6 +8, दो अंक बढ़े हैं ना, क्या भाई यहाँ पे पहले 6 हुआ, फिर यहाँ पे 8 हुआ, तो आप यहाँ पे 18 के बाद 10, 18 के बाद यहाँ पे देखो, देखो 4 में 6 प्लस करें तो 10 है, 10 में 8 प्लस करें तो कितना है, 18। तो देख रहे हो इसमें 8 में और 6 में दो अंक बढ़ते हैं, यानी कि इवन में बढ़ते हुए जा रहे हैं, इवन क्रम में बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अब 8 के बाद यहाँ पे 18 में 10 प्लस करके देखो क्या आएगा, यहाँ पे कर दो +10, क्या आ रहा है जी, क्या 28, 28। अब 28 आ रहे हैं, यहाँ पे 10 प्लस करें, अब अगले वाले में क्या करके देखो, अगले वाले में आप +12 करो, कितना आ रहा है जरा कोशिश करना, 28 + 12, 8 8 2 10, 1 8 2 3 और एक लगा हासिल, कितने हो गए ना, 40। तो इसी तरीके से आगे सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम आपका, स्क्वायर का कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम थोड़ा स्क्वायर का निकाल कर देख लेते हैं, और फिर हम चलेंगे लेटर सीरीज पे। सॉरी गाइस, अभी अभी मैं थोड़ा जुकाम हो गया है, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 15 16 20 29 एंड 40। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ी यहाँ पे लाइट की जो है वो प्रॉब्लम हो गई है अभी, अभी मतलब लाइट यहाँ पे चली गई है, तो कोई बात नहीं, मैंने किसी ना किसी तरीके से थोड़ा खींचतानी से करने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं ये क्लास अभी रोक दूं, ठीक है ना। चलिए फिर अब देखना आगे कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करके आप बताओ। थोड़ा फ्लैश की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आप सब लोगों को।
सॉरी, थोड़ी फ्लैश की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी शैडो भी। सो अब इसमें देखो क्या डिफरेंस है, इसमें पता क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें देखो, इसमें और इसमें वन का स्क्वायर लग रहा है, इसमें और इसमें देखो टू का स्क्वायर इसमें लगेगा, टू का स्क्वायर कितना बैठेगा, फोर, तो इसमें फोर प्लस हो रहा है, 16 + 4, 20, और 29 में थ्री का स्क्वायर करके देखो, थ्री थ्री या नाइन, नाइन प्लस का हो रहा है। अब पता किसका स्क्वायर लगेगा, फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फोर फोर जा 16, अब 29 में 16 प्लस करो, 29 में 16 जैसे ही आप प्लस करोगे, सॉरी वो 29, हाँ 29 में जैसे ही आप 16 प्लस करोगे तो आएगा आपका, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 45, ठीक है ना। चलो, तो आपकी जो सीरीज की जो बात हो रही थी, यानी कि आपकी जो नंबर सीरीज है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी है, नंबर सीरीज हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम पहुंचते हैं किस पे, लेटर सीरीज पे। किस पे पहुंच रहे हैं हम, लेटर सीरीज पे। लेटर सीरीज को अगर जो मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में बोला जाएगा ये आपका अक्षर श्रृंखला। देखो, इंग्लिश में ही ज्यादातर जो कोडिंग आती है वो इंग्लिश में आती है यहाँ पे, तो जो इंग्लिश की जो कोडिंग आएगी वो आप ध्यान रखना, इसमें कुल 26 अक्षर होता है, ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर आपके हो सकते हैं। और ये अक्षर हमेशा ध्यान रखना, कई बार तो बिल्कुल सीधे चलेंगे, यानी कि ऐसे, या तो ए टू जेड डायरेक्ट जाएंगे, कभी कभार ऐसा होता है कि जेड टू ए चले जाते हैं, यानी कि जेड, पहले जेड आ जाएगा फिर एक्स, फिर ऐसे होते हुए यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आप सब लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे देखी गई है, जैसे पिछले उसमें कोडिंग थी ऐसे इसमें है कि यहाँ पे ए का मतलब जेड, यानी कि ये यहाँ वाला समझा रहा हूँ, ए का मतलब जेड, बी का मतलब वाई, ऐसे आगे सोहन हो सकता है, ठीक है। चलो, अब दो कोडिंग तो ये हो गई, ठीक है। फिर अगर जो हम इसके एग्जांपल लेने शुरू करें, अगर जो हम इसके एग्जांपल लेने शुरू करें तो इसमें भी ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना कि इसमें भी ऐसी ही कोडिंग स्टार्ट हो सकती है, इसमें भी ऐसी कोडिंग स्टार्ट हो सकती है, लाइक कि भाई पहले आ गया ए, फिर आ गया बी, और फिर आ गया यानी कि वन का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा टू का स्क्वायर, यानी कि बी में चार प्लस करो, बी सी डी ई, पता लगा जी, हाँ आ रहा है एफ, तो ये यहाँ पे भी मैथमेटिकल थोड़ी सी आ सकती है, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पे भी हो सकती है। चलिए, अब लाइट आ गया तो अब कंप्लीट ही कर देते हैं। तो वर्ड्स का अगर जो मैं एग्जांपल स्टार्ट करूं, एग्जांपल में क्या, बस सीधा इसमें क्वेश्चन आंसर ही दे रखे हैं, बस सीधा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखो, अगर जो अब भी नहीं समझे ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पेपर है 26 के 26 वर्ड्स जो है वो उतार लो, 26 के 26 वर्ड उतार लो, उन पर लिख लो 1 2 3, जो जितना टाइम आपको रिवीजन का मिलता है। जैसे ही आप लिख लोगे, उसमें क्या होगा, वो जो बैक साइड या फ्रंट साइड से जैसे ही चलेगा तो आप सब लोगों को पता होगा, कई बार इसमें ऐसे गैप दिए रखते हैं, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई एफ छोटे, फिर डी, यहाँ पे जीरो गया, यहाँ पे एक का गैप, यहाँ पे दो का गैप, फिर आगे तीन का गैप, फिर उससे आगे चार का गैप, ऐसे भी चलते रहते हैं। चलो, अब हम क्वेश्चन सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका अक्षर श्रृंखला के लिए है, जेड एक्स, ये आपको फाइंड करना है, एंड एन एफ। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, सोल्व करने की कोशिश करो। इसमें बैक साइड से होंगे, यानी कि जेड टू ए चलेगा। अब देखो, जेड टू ए जब आप लेके चलोगे, इसमें जेड टू ए लेके चलना, ठीक है ना, यानी कि ए की जगह जेड, बी की जगह एक्स, सी की जगह वाई, ऐसे नहीं, सॉरी, जेड वाई एक्स ऐसे लेके चलना, ए
बी सी, ठीक है ना, ऐसे लेके चलना है। चलो नहीं होगा सोल्व। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें -2, इसमें क्या हो रहा है -2 हो रहा है। उसके बाद इससे अगले वाले में क्या होगा, इससे अगले वाले में होगा -4, माइनस की जगह 4 ही कर लो, यानी कि भाई अगर जो हम इसे ए लेके चल रहे हैं, इसे सी लेके चल रहे हैं, तो प्लस में ही चल लो, ठीक है ना। 2 हुए, फिर 4 हुए, ठीक है ना। जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। अब 4 प्लस करो तो कहाँ पे पहुंचेगा आपका, आपका यहाँ पहुंचेगा टी पहुंच जाएगा यहाँ पे टी। अब टी में कितने प्लस करो, 6 पहुंचेगा एन, एन में कितने प्लस करो, 8 पहुंचेगा एन। ऐसे करते हुए चलना है। और अगर जो आपको इसे जेड एक्स से ही लेके चलना है, यानी कि अगर जो इसे आप जेड एक्स वगैरह ही लेके चलना चाह रहे हैं, अगर जो आप इसे जेड एक्स वगैरह ही लेके चलना चाह रहे हैं, कि यानी कि कहने का मतलब जेड को ए ना बना के, एक्स को सी ना बना के, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पिछले की साइड से ही देखेंगे, यानी कि ए टू जेड यहीं से देखना शुरू करो। तो जेड -2 यहाँ पे रख दो, फिर यहाँ पे रखो -4, फिर यहाँ पे रखो -6 एंड देन -8। और फिर अगर जो इससे आगे बोलेगा, एफ से आगे फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो -10, फिर -12, ऐसे करते हुए चलना है। देख रहे हो इवन उसमें नंबर में बढ़ते जा रहे हैं। चलिए फिर एक और देख लेते हैं आपका, ये थोड़ा सा अलग ही, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा हटके जो ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके आएगा। सेकंड, सेकंड कुछ इस टाइप में है, पी बी ए। सेकंड आपको दे रखा है क्यू डी सी। थर्ड आपको दे रखा है आर एफ ई, आर एफ ई, एंड फोर्थ वन आपको फाइंड करना है। तो थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करो। हो गया तो आप आंसर चेक करना, नहीं हुआ तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे दे रखा है पी क्यू आर, नहीं सॉरी पी बी ए, यहाँ पे देखो पी बी ए क्यू डी सी आर एफ ई। अब आप जब थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, ए भी रिवर्स में चल रहा है, सी भी रिवर्स में चल रहा है, ई एफ रिवर्स में चल रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो तो एक सीरीज बन रही है पी क्यू आर, क्या सीरीज बनी, पी क्यू आर। तो नेक्स्ट वन क्या होगा, एस। तो एक बार एस लिख लो, यानी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप पहले पहले आंसर को थोड़ा चेक करने की कोशिश करो कि ये सही भी बैठेगा या गलत बैठेगा, ठीक है ना। उसके बाद एस, उसके बाद यहाँ देखो ए बी सी डी ई एफ, तो आगे क्या आएगा, यहाँ लिखो जी, यहाँ पे लिखो एच। क्यों, डी पहले आ रहा है, ए से, ए इधर, बी इधर, सी डी ई एफ, तो जी है। अब एस एच जी, इट इज इज इट करेक्ट और नॉट, तो ये देखते हैं। अब हम बुक में देख लेते हैं, हम्म, या बिल्कुल करेक्ट आंसर है एस एच जी। अब जिन बच्चों ने एस एच जी लिखा है तो वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। चलो तो आपकी जो अक्षर जो श्रृंखला है वो यहाँ पे खत्म होती है। अब जो हम अगला जो चैप्टर करेंगे वो हम करेंगे आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। तो आज के लिए हम यहीं पे ही रोकते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना आप मेरे को बोल दीजिए जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डो डाउट सीजन हमने बिल्कुल फ्री रख रखे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। डो डाउट सीजन बिल्कुल फ्री है। उसके बाद पर डाउट आपको पर मिनट 50 पैसे आपको देने होंगे। और सुनिए, जहाँ पे कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको बता दिया जितने भी हमारे सोशल मीडिया है, लाइक ट्विटर हुआ, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, और आपका क्या कहते हैं, आप ईमेल के थ्रू चाहे तो ईमेल आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके ईमेल में पहुंचा देंगे। उसके बाद व्हाट्सएप में आप हमारे से मांग सकते हैं, ये मैंने बता दिया। फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, लेकिन जो आंसर की होगी वो मैं आपको परसों ही दूंगा, आज नहीं दूंगा, परसों आपको आंसर की मिल जाएगी, यानी कि जब अगली क्लास होगी उस दिन आपको आंसर की मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, फॉर स्कूल, फॉर कॉलेजेस एंड फॉर आल्सो फॉर कंपटीशन लेवल। तो बीटा क्लासेस में कंपटीशन लेवल चल रही है, गामा क्लासेस पे कॉलेजेस की क्लास चल रही है, और अल्फा क्लासेस पे स्कूल की क्लास चल रही है। तो आप हमें चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंटर्स जो है हमारे बहुत से मेंटर्स हैं,
जो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते, जो ऑनलाइन खाली क्लासेस लेते हैं। तो आप जैसे भी आप हमें चाहेंगे, आप दो जितने भी क्लास आप लेंगे, लाइक कि आपका साइंस है तो साइंस की एक दिन की डेमो फ्री होगी, मैथमेटिक्स की एक दिन की डेमो फ्री होगी, तो आप उससे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। थैंक यू।